नमस्कार, knocking.com में आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे दर्शक इतना प्यार करते हैं, जैसे पटेल राहुल हैं, वो रोज़ाना दोनों चैनल पे जो हमारा प्रीमियर रहता है उस पर नियमित रूप से मौजूद रहते हैं और वो ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब वो चैट में ना आएँ, सवाल ना पूछें और अपनी कोई ना कोई ओपिनियन ना दें। और बहुत छोटे से हैं इसलिए बहुत ज़्यादा भोले भी हैं। और हालत ये है कि अभी पिछले दिनों जो कवि सम्मेलन हुआ तो मैंने उनसे कहा कि आप ज़रा कवियों से कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। तो उनका उत्तर था, क्या पूछूं सर, आपकी एजुकेशन कितनी है। इतने क्यूट से राहुल हैं, लेकिन आज उन्हीं राहुल की डिमांड पे, चूँकि वो एक डेडिकेटेड व्यूअर हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनकी डिमांड पे उन्होंने ये चैट में मुझसे कहा। जो हमारा प्रीमियर में चैट होता है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें राहुल भी हैं। और उन्होंने ये पूछा कि ये ज़ाइकोव जो नई जो कैडिला ज़ाइडस की वैक्सीन आई है, इस पे वीडियो बनाइए, ये क्या वैक्सीन है और कैसी नहीं है। आज मैं उनकी डिमांड पर आपको ज़ाइकोव के बारे में बता रहा हूँ, क्या वैक्सीन है, कैसी वैक्सीन है और उसका आने वाले दिनों में जो है वो क्या असर हो सकता है, कौन सी अच्छाइयाँ कौन सी बुराइयाँ हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़ाइकोव एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे तैयार हुई वैक्सीन है, ऐसी वैक्सीन बनाई गई है जो अभी तक कोई भी वैक्सीन बनी नहीं थी कोरोना वायरस की। और इससे पहले जितनी भी बीमारियों की वैक्सीन इस डीएनए प्लेटफॉर्म पे बनाई गई थी वो कोई भी कामयाब नहीं हुई। मनुष्यों में, इंसानों में उसने काम नहीं किया। ये लगातार असफलता के बाद एक और ट्राई है, और एक ऐसा ट्राई है जो बहुत ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे है। कोविड जैसी बड़ी महामारी की जहां बात हो रही है, इतने बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, उस पे इस वैक्सीन की उस तकनीक को अपनाया जा रहा है जो तकनीक अभी तक असफल रही है, फेल रही है। ज़ाइकोव वैक्सीन जो होगी ये आपको नीडल नहीं लगेगी, बल्कि इसमें एक जेट स्प्रे टेक्नोलॉजी होगी जो बहुत तेज़ रफ्तार से आपकी स्किन के अंदर वैक्सीन को घुसा देंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये जो है नीडल फ्री है। और लेकिन नीडल फ्री होने के बावजूद ये इंजेक्शन ही है, ये याद रखिएगा। ये इंजेक्शन लगाने का एक नया तरीका है। इस तरीके में क्या होता है कि नीडल नहीं होती, सुई नहीं होती है, आपके शरीर के नज़दीक एक मशीन ले जाई जाती है और उस मशीन से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में दवा निकलती है, वो सीधे आपकी स्किन के अंदर घुस जाती है। ये एक तरीका है और वो सीधे आपकी त्वचा के नीचे चली जाती है और वहाँ से वो अपना काम करना शुरू कर देती है। ज़ाइकोव लगाने में ये तरीका अपनाया जाएगा। एक विवाद जो इस वैक्सीन को लेकर आ रहा है उस पर जाऊँ उससे पहले मैं आपको अच्छाइयाँ बताता हूँ। इस वैक्सीन की अच्छाई ये है कि ये बहुत सस्ती पड़ेगी और उम्मीद की जा रही है कि अगर इसमें ज़्यादा मुनाफाखोरी और कमीशन खोरी नहीं हुई तो ये वैक्सीन आपको हो सकता है 100-150 रुपये की पड़ जाए। अभी इसके दाम बाहर नहीं आए हैं, देखें क्या होता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है इस वैक्सीन की कि इसमें जो है वो ये ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको स्टोर किया जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि 2 से 8 डिग्री पर आसानी से इसको रखा जा सकता है, लेकिन कंपनी का दावा है कि ये 25 डिग्री तक भी सही सलामत और सुरक्षित रही है। मसलन कि इस वैक्सीन को जो बहुत सारी जो दुनिया की वैक्सीनें हैं उनके मुकाबले रखने, ट्रैवल करने, संभालने में ज़्यादा ना तो खर्चा ना परेशानी होने वाली है। सामान्य से ठंडे टेम्परेचर में भी इसको ले जाया जा सकता है। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाई जा रही है उस टेक्नोलॉजी से आज तक जितनी भी वैक्सीन बनी वो मनुष्यों में कारगर नहीं हुई। हाँ, जानवरों में उनका इस्तेमाल ज़रूर होता रहा है। मैं आपको इससे पहले कि कुछ और चीज़ें बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है इसका जो सिस्टम है वो डीएनए सिस्टम जो है, इससे ये वैक्सीन बनी है। सरल बताता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इसका ये बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे जो सेल होती है कोशिका, वो एक बड़ा सा गुब्बारा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बीच में पानी भरा होता है। पानी, आप जो भी है उसको पानी ही मान के चलिए। तो वो जो जीव द्रव्य जो होता है उसके बीच में न्यूक्लियस पड़ा होता है। आपकी वैक्सीन को उस न्यूक्लियस तक पहुँचना होता है, वहाँ से वो डीएनए के ज़रिए वो रेप्लिकेट होती है, यानी शरीर में संदेश का वाहन करती है, जो डीएनए वैक्सीन होती है। इस वैक्सीन में ख़ास तौर पे संदेश का ये तो होगा, लेकिन मेमोरी नहीं होगी उसकी। मतलब ये नहीं होगा कि वो कई पीढ़ियों में वैक्सीन का संदेश उस तरह से चला जाए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा विवाद है, सबसे बड़ा सवाल है, जो अभी तक के प्रयोगों में असफल रहा है पहले से, उस हिसाब से
इसके जो न्यूक्लियस होगा, जो अंदर केंद्र होगा कोशिका का, वहाँ तक इसका पहुँचना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक के मामलों में ये पहुँच नहीं पाई है। अब सवाल इस बात का है कि फिर ये इसका ट्रायल कैसे हो गया, कैसे करके इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया। चूँकि ये टेक्नोलॉजी पहली बार आई है, इसको पहली बार आदमियों के लिए बनाने की कोशिश हो रही है, जाइडस कोविला ने कोशिश की है और भारत में बन रही है, तो जाहिर बात है कि आप जो है थोड़ा सा उसको लेकर बहुत सारी आपके अंदर जिज्ञासा होंगी और बहुत सारी चीज़ें, सवाल भी होंगे। जो चुनौतियां इस वैक्सीन की वो भी इसी से जुड़ी हुई हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, इसमें जो फिलॉसफीज़ हैं, सारी की सारी दूसरी चीज़ें हैं वो अलग हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल जानकारी है उनके जिक्र कर रहा हूँ। किसी भी वैक्सीन की जब ट्रायल होती है तो उसकी जो ट्रायल शुरू होती है, ह्यूमन ट्रायल, वो कई चरण में होती है, ख़ास तौर पे 4 चरण में होती है। पहले चरण में जब ट्रायल होती है तो उसके लिए उसको 1 या 2 वॉलंटियर्स पे उसको ट्राई करते हैं, और वो वेल इन्फॉर्म्ड वॉलंटियर होना चाहिए, जिनको पूरी तरह से ये बताया गया है कि वो दूसरे उनके ऊपर क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, और उसके लिए वो सावधान रहें, पहली चीज़। और वो जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको हेल्दी होना चाहिए, एकदम स्वस्थ मनुष्य, जिनको पूरी तरह से वैक्सीन के बारे में समझा दिया गया हो। और ये 1 या 2 आदमी पर ये ट्रायल होता है। इसके पीछे जो मकसद होता है वो ये पता करना होता है, जो पहले 1 या 2 आदमी में करते हैं, कि ये टॉलरेबल है कि नहीं, ये सहन की जा सकती है। पता चला आपने वैक्सीन लगाई, आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, तो पहले वाली ट्रायल में ये पता कर लेते हैं, 1 या 2 आदमी में लगा लेंगे, आदमी इसको टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है इस वैक्सीन को, पहली चीज़। और दूसरा, इस पे प्रिडिक्टेड, जो आपने पहले से इसके परिणाम सोच रखे थे कि जो इस पे होना है, क्या वो हो रहा है। अगर पहले से आपने जो सोच रखा था वो हो रहा है और आदमी को जो है वो आदमी उसको बर्दाश्त कर पा रहा है, तो फिर दूसरी ट्रायल शुरू होती है। दूसरी ट्रायल में मनुष्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। दूसरी ट्रायल में 10 से 12 लोगों को लिया जाता है, और इन 10 से 12 लोगों में ये देखा जाता है कि ये एक तो कितनी इफ़ेक्टिवनेस है इसकी वैक्सीन की, कि भाई आपने लगाया तो ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, कारगर है कि नहीं है, ये बेसिक चीज़ पता लगाई जाती है। और ये पता लगाया जाता है कि इसका थोड़ा 3, 4, 6 दिन में, 8 दिन में इसका क्या असर होने वाला है। इसके बाद में आती है असली ट्रायल, जिसमें 1000 से लेकर थर्ड फेज की ट्रायल जो होती है, 3000 लोगों के अंदर आपको ये ट्रायल करनी होती है, 1 से 3000 लोगों के अंदर। और इस ट्रायल में आपको ये देखना पड़ता है कि वैक्सीन आपकी काम करेगी या नहीं करेगी, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, कितने लोगों पे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, सचमुच कितने प्रतिशत लोगों में वो उस काम को कर रही है जिसके लिए इसको बनाया गया है, उसके अलावा वो कितने साइड इफ़ेक्ट पैदा कर रही है और वो साइड इफ़ेक्ट कितने लोगों पर होंगे। अब चूँकि ये पहली बार वैक्सीन आई है और पहली बार ये अचानक से जो है अब मनुष्यता के ऊपर एक नया चैलेंज आ गया कि भाई ये वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी, तो इसकी ट्रायल जो है 28,000 लोगों में की गई। जो कुछ 1,000 लोगों में ही काम हो जाता था, वो 28,000 लोगों में की गई, ताकि इसकी एफिकेसी की सही स्टडी की जा सके। ज़्यादा बड़ा सैंपल होता है तो आप ज़्यादा अच्छे से पता लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों पे ये काम कर सकती है। तो ये इसका तरीका है, और उस 28,000 के करने के कारण कंपनी कह रही है कि नहीं, इस बार जो है डीएनए वैक्सीन काम करने वाली है, आप इसको लगवा लो। अब जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ी ये है कि इस वैक्सीन को कौन लगवाएगा, कौन नहीं लगवाएगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर पहले ही अनेक प्रश्न हैं, और जो डाटा को लेकर पूरी दुनिया में वैक्सीन के डाटा को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है, वो एक इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि लोगों ने वैक्सीन पे विश्वास कम कर रहे हैं। लोगों को लगता है यार कि ये बता ही नहीं रहे हैं कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, कितने लोगों में अभी तक साइड इफ़ेक्ट हो चुका है। अब आप जो बता रहे हो, भारत में जैसे वैक्सीन से 1 डेथ जो है वो सरकार ने कन्फर्म की है कि 1 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बहुत वो डाटा उतना कम्प्रिहेंसिव डाटा नहीं है। कितने % लोगों में, अब देखिए वो अमेरिका में आप वैक्सीन आती है और पता चलता है कि नहीं साहब, वो वैक्सीन के बाद भी लोगों को डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन हो रहा है। कैसे पता चलता है? उसके लिए एक कम्प्रिहेंसिव डाटा चाहिए कि पूरे समाज में इतने लोगों को लगाई गई थी, इतने लोगों को हुआ। उसकी जगह आप कहीं से 2 स्टडी ले आते हो, 4 स्टडी ले आते हो, 6 स्टडी ले आते हो, और उसके बेसिस पे आप बताने की कोशिश करते हो। उसमें से भी आधी स्टडी टीका कंपनियां, फार्मा कंपनियां या एंटी टीका कंपनियां, अलग अलग तरह की जो लॉबीज़ होती हैं वो उसके अंदर से निकालती रहती हैं। एक टीका कंपनी दूसरे के खिलाफ निकाल देती है डाटा, तो उससे तो मानवता का कल्याण नहीं होने वाला। और सरकार समझ में नहीं आता है कि जब वो कोरोना वायरस का इतना रोबस्ट रिपोर्टिंग चाहती है कि एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए, आदमी को अगर कोरोना वायरस जैसे सिम्टम्स हैं और उसको पॉजिटिव नहीं है तब भी लिखो भैया इसको कोरोना हुआ है। जब आप उसको कोरोना हुआ है लिखवा रहे हो
तो भैया ये वैक्सीन के बाद में हुआ है नहीं हुआ इसका भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो, इसकी जो रिपोर्टिंग प्रॉपर कर लो, इसको लेकर बड़ा सवाल है। इसके कारण वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी डेवलप हुई है और बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन को लेकर थोड़ा सा ये सोचने लगे हैं कि भाई क्या करें कि नहीं करें। एक आज का डाटा मैं आपको बताता हूं कि एक बड़ी संख्या में भारत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज तो ले लिया वैक्सीन का, लेकिन दूसरा डोज लेने के लिए वापस नहीं आए हैं। अब इस वैक्सीन के साथ चुनौती ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आई है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी तक कामयाब नहीं हुई है। तो एक्सपर्ट ही सबसे पहले कह रहे हैं पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, तो बाकी लोग इसको क्या समझें क्या ना समझें, एक बड़ा सवाल हो गया है। अब उसके साथ साथ इसमें एक दिक्कत और भी है, इस वैक्सीन के 3 डोज होंगे, हर 28 दिन के बाद वैक्सीन देनी ही देनी है। अब आपको जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा लिया था, सेकंड डोज में गायब हो गए, भैया मैं नहीं लगवाता। अब वो जो लोग सेकंड डोज लगवाने नहीं गए हैं उन लोगों की तरह ये जो 28 दिन में 3 डोज देने हैं जल्दी जल्दी, इस वैक्सीन की तो आपको अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। जिसने एक बार लगवा लिया उसको दूसरा टीका पहुंचना ही चाहिए, दूसरा लगवा लिया उसको टीका पहुंचनी चाहिए, नहीं तो लोग कैसे लगवाएंगे। और अगर इस तरह के इवेंट्स होते रहे कि लोग लगवाने नहीं पहुँचे, ये नहीं पहुँचे, तो कितनी वैक्सीन वेस्ट होगी, इसका भी कोई कैलकुलेशन, कोई हिसाब किताब, इसकी कोई प्लानिंग भी इनको बनानी पड़ेगी, जो इनके लिए बड़ा मसला है। बहरहाल पटेल राहुल, आपके लिए मैंने ये ज़ाइको वैक्सीन का एक ओवरव्यू बना दिया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और भी लोग जो हमारे चैट में आते हैं वो हमारे सभी मित्र हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह से हमको मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, सुपर चैट में आके लोग अनुदान दे देते हैं, कई लोग व्यक्तिगत तौर पे मिलने आते हैं। तो उस तरह से एक बड़ा सपोर्टर ग्रुप है और हमारे बहुत सारे साथी हैं, और धीरे धीरे करके अब ये लगने लगा है कि हम अकेले नहीं हैं। राहुल पटेल को ये समर्पित है वीडियो। और आप लोग जो भी हैं, जो लोग भी हमारे प्रीमियर में आते हैं, 8 बजे गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पे रोज़ाना प्रीमियर होता है, 9 बजे नॉकिंग न्यूज़ पर प्रीमियर होता है, और उसमें जो लोग भी शामिल होते हैं वो सब हमारे मित्र हैं। और जैसे कि ये पटेल राहुल हैं और इन्होंने जो डिमांड की थी उसके आधार पर मैंने वीडियो बना दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी जानकारी बढ़ी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँगे। उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रीमियर में शामिल होंगे और वीडियो को पसंद करेंगे, नापसंद करेंगे, अपनी टिप्पणियां करेंगे और चर्चा में हिस्सा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ चैट बॉक्स में उस समय होते हैं। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर्स की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं। उनको बता दें कि अभी पिछले दिनों हमारे पास एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका एक फ़ोन आया, बताया कि उनका जो है वो हर बार अनसब्सक्राइब हो जाता है, वो सब्सक्राइब करते हैं। बाद में पता चला कि उनकी समस्या ये थी कि उनको जब सब्सक्राइब दिखता था ग्रे कलर का तो उनको लगता था अभी सब्सक्राइब नहीं हुआ, उसको दबा देते थे और वो फिर से लाल हो जाता था, फिर भी दिखता था अरे लाल दिख रहा है, वो फिर दबा देते थे। अगर ग्रे दिख रहा है तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, इस चीज़ को आप रजिस्टर कर लीजिए। इसलिए ये चीज़ जो है वो गलती आपको बार बार नहीं होगी। तो जिन जिन का दिख रहा है लाल, वो ग्रे करके और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर नॉकिंग न्यूज़ और 1 लाख सब्सक्राइबर गिरिजेश वशिष्ठ पे होने में थोड़ा सा समय बचा हुआ है। और जिस दिन ये 1 लाख पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं सब्सक्राइबर काउंट पब्लिक कर दूंगा, आप लोग देख पाएंगे। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, आप वहाँ जाकर जो भी रकम देना चाहें वो दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।